Hello, bachcho, let us see this problem. A wire of cross-section area A forms three sides of a square and is free to rotate about O dash if the structure is reflected by an angle theta from the vertical when the current is passed through it in a magnetic field B acting vertically upward and the density of the wire is rho. Then the value of theta is, हमसे ये कहा जा रहा है कि बेसिकली आपके पास ये वायर है जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। इस वायर के अंदर से करंट पास ऑन हो रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है और एट एन एंगल थीटा पर आकर रह जाता है। ये बताना है कि बेसिकली ये एंगल थीटा है तो क्या है, ठीक है, रिलेशन बताना है। अब जब वायर यहाँ पर आकर टिक चुका है तो पहली बात है इस नई पोजीशन पर, पहले तो हम पुरानी पोजीशन देख लेते हैं, ए बी सी डी पुरानी पोजीशन है, तो ए बी सी डी पुरानी पोजीशन है, पुरानी पोजीशन से ये नई पोजीशन पर आया, लेट अस से ए बी डैश एंड सी डैश डी, ये एक नई पोजीशन है। तो इस पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम पर है, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर जो नेट टॉर्क लग रही है वो है ज़ीरो, है ना। तो हम यहाँ पर अगर हमारा सबसे पहला की कंसेप्ट बनाएंगे तो वो होगा टॉर्क का की कंसेप्ट। क्यों, सारी चीज़ें यहाँ पर टॉर्क पर डिपेंड कर रही है, वो इस पर्टिकुलर चीज़ के अबाउट रोटेट करा है ना, तो टॉर्क तो लगी होगी। तो टॉर्क किस वजह से लगी होगी, सबसे पहली बात है जो टॉर्क लगी होगी वो लगी होगी कि इस वायर के अंदर से जो करंट पास ऑन कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये तो पहली मैग्नेटिक टॉर्क है। दूसरी बात, क्योंकि वायर का अपना मास भी है तो अपने खुद के मास की वजह से भी टॉर्क लग रही होगी, जो कि क्या कर रही होगी, इस सिस्टम को बैलेंस आउट कर रही होगी। तो एक टॉर्क इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुई जो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है, और बाकी की टॉर्क है इसे ऐसे, मतलब अगर ये तुम्हारी टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हारे को क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए भी दूसरी टॉर्क यहाँ पर शामिल हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली सारी की सारी टॉर्क और उनका डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम इस वायर को देखें, बीसी वायर, इसका एम जी कुछ ऐसे एक्ट करेगा वेयर एम इज द मास ऑफ द वायर विच विल बी डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, हमें डेंसिटी गिवन है। सिमिलरली इसका मास और इसका मास भी यहाँ बीच में कंसंट्रेट करेगा तो वो ऐसे एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, जहाँ पर मैंने फ्रीज आउट स्नैप ले रखी है। आप देख पा रहे हैं कि एक तो इस वाले वायर की वजह से एम जी ऐसे एक्ट कर रहा है और इन दोनों वायर्स की वजह से एम जी ऐसे एक्ट कर रहे हैं और वो टू एम जी बन गए। मैंने कोलैबोरेटेडली यहाँ पर लिख दिया कि उन दोनों की वजह से टू एम जी फोर्स नीचे लग रही है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मोमेंट आर्म को मैं लिख सकता हूँ। अगर मान लो ये एक स्क्वायर है और इसकी लेंथ एल है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेट अस नेम दिस एज एक्स एंड वाई, यहाँ से एक्स से वाई तक ये पूरी लेंथ एल है ना। ये डी सी डैश या कह लो ए बी डैश, कुछ भी कह लो इसे, या एक्स वाई कह लो, ये लेंथ एल है। तो ये जो लेंथ एल है इसका साइन कॉम्पोनेंट ये होगा, तो एल साइन थीटा। सिमिलरली ये लेंथ क्या है, ये आधी लेंथ है। क्यों आधी लेंथ है भाई, सेंटर ऑफ मास पर ही हमारा वेट फोर्स एक्ट करता है ना। यहाँ पर वेट फोर्स एक्ट करेगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कंसाइड कर रहा है फॉर अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। खैर उस पर हम नहीं जाते। यहाँ पर बेसिकली दोनों चीज़ें यहाँ एक्ट कर दी है, तो टू एम जी यहाँ एक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस एल बाई टू है हमारा। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना है, एल बाई टू साइन थीटा। दोनों की वजह से नेट टॉर्क हम निकाल लेते हैं, तो नेट टॉर्क जो हमारी निकल कर आ रही है इट विल बी टू एम जी एल बाई टू साइन थीटा प्लस एम जी इंटू एल साइन थीटा, दैट इज टू एम जी एल साइन थीटा। ये टॉर्क कैसे क्रिएट हो रही है, ये टॉर्क जो क्रिएट हो रही है कुछ ऐसे क्रिएट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज इन द लेमन लैंग्वेज, एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन मान लेते हैं, मान लो ये पॉजिटिव आई कैप है, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव जे कैप है, बाहर आने वाला पॉजिटिव के कैप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में ये टॉर्क क्रिएट हो रही है, तो पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन। सिमिलरली ये वाली जो टॉर्क है जो वायर में करंट है उसकी वजह से टॉर्क किस तरफ क्रिएट हो रही है, सबसे पहले अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये वायर ऊपर उठा है, तो मतलब यहाँ पर इस वायर में ये वाली टॉर्क ऐसे कुछ क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो इस वाली वायर में अगर ये टॉर्क ऐसे क्रिएट हो रही होगी तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, माइनस आई कैप की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज घूम रही है तो माइनस आई कैप की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्टली आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं जिसमें आपकी जो उंगलियां होंगी वो क्या करेंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, घूमने की डायरेक्शन में होंगी उंगलियां, और जो थंब होगा वो पॉइंट आउट करेगा टॉक का डायरेक्शन, है ना। तो ये इस तरफ घूम रही है तो टॉक पीछे की साइड होगी, नेट टॉक हमारी जीरो है। तो इसका मतलब है ये वाली टॉर्क और ये वाली जो कोलैबोरेटेड टॉर्क है आपस में बैलेंस आउट हो रही है। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ टू एम जी साइन थीटा इंटू एल,
should be balancing out this particular kind of torque which is being created over here. Now एक और चीज़ है यहाँ पर, मैं एक और चीज़ बता दूँ, देखने से पता चल रहा है कि टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रही है। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ कह सकते हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो यही डायरेक्शन होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकल कर आएगा वो बाहर की तरफ निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में देयर विल बी अ इफेक्टिव एंगल ऑल्सो, वो भी बनकर रहेगा, है ना। और अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बेसिकली आप फिर से राइट हैंड रूल लगाइए और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई इंटू ए वैक्टर। अपनी उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर लीजिएगा, तो थंब आपका क्या करेगा, विल पॉइंट्स आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। खैर, यहाँ पर अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जो ये वायर है ना, वायर वायर है ना, इसके परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकलती हुई महसूस होगी, है ना। अब इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ये है मैग्नेटिक मोमेंट, जो कुछ आपको ऐसे दिखेगी, है ना। बाय द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये अगर एंगल थीटा है तो अल्टरनेट ये एंगल थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इनकी द्वारा जो टॉर्क क्रिएट होगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ एम बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विच विल बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ एम बी साइन ऑफ थीटा या कह लो फाई, और यहाँ पर एंगल कितना है वो 90 माइनस थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल। खैर, मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ मैं खोलकर लिख लेता हूँ, दैट विल बी आई इंटू ए। अब याद रखना ये ए क्या है, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर है। तो लेट अस से द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज एल, जो हम पहले ही ले चुके हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। नाउ हम यहाँ से मास को हटा देते हैं और मास की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे रो एल ए। तो देखो एल 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 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रो और ए इंटू कुछ भी नहीं, क्योंकि साइन थीटा में नीचे ले आया, अपॉन में बी और आई। ठीक है सर, ये निकल कर आ रहा है 2 रो ए जी, लिखना मैं भूल गया, हाँ। तो 2 रो ए जी बी आई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है, विच इज एक्सप्रेशन नंबर 1। सो द फाइनल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एक्सप्रेशन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।